उमेश पाल हत्याकांड का 12वां दिन। अब तक 2 शूटर्स के एनकाउंटर और माफिया के 3 घर जमींदोज हो चुके हैं। अतीक अहमद और उसका पूरा माफिया दहशत में है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि जो तमाम बाकी के शूटर्स हैं उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इससे पहले प्रयागराज पुलिस और प्रशासन जो है वो अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य से जुड़े हुए 3 लोगों के घर जमींदोज कर चुका है, जिसमें जफ़र अहमद, उस घर के अंदर बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी और उस घर के अंदर शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो रहा करती थी, उसको जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद सफदर अली जो कि आर्म्स डीलर है, बताया जा रहा है कि शूट आउट में उसने ही हथियार और गोलियां शूटर्स को मुहैया कराई थी, उसका घर भी जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद माशुकुद्दीन जो बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का फाइनेंसर है, उसका घर भी जमींदोज कर दिया गया। 2 शूटर अरबाज और विजय उर्फ इस्मान, इन दोनों को मार गिराया गया। बाकी जो शूटर्स हैं उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। 6 राज्यों में 60 पुलिस की टीमें लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के 2 मुख्य शूटर्स असद और गुड्डू बमबाज कहाँ हैं। उनकी लोकेशन नेपाल में भी मिली थी, नेपाल भी पुलिस टीम गई, जिसके बाद कोलकाता भी लोकेशन आई। कोलकाता के यार्ड एरिया के अंदर भी उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो या और दूसरे राज्य हो, वहाँ पर भी पुलिस की टीमें लगातार जो शूटर्स हैं उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ जो तमाम राज्यों की पुलिस है, केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनके साथ भी समन्वय मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस चल रही है। सीधे तौर पर इस बार जो अतीक अहमद ने छेड़ा है, तो फिर अब यूपी पुलिस उसको छोड़ने के मूड में नहीं है। अतीक अहमद को आदत हो गई थी इसी तरह से हत्याकांड को अंजाम देना और अपने माफिया साम्राज्य का डर और दहशत स्थापित करना, लेकिन इस बार उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। जेल के अंदर अतीक अहमद दहशत में है। साबरमती जेल के अंदर बंद अतीक अहमद गुहार लगा रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए। जल्दी ऐसा बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। इस हत्याकांड के सिलसिले में उससे पूछताछ भी की जाएगी, साथ ही साथ वो यूपी की जेल में रहेगा और यही डर अतीक अहमद को दिन रात खाया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि शूट आउट के समय अतीक अहमद ने अपने करीबियों को फ़ोन करके अफसोस जाहिर किया था और ये कहा था कि उससे गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई, जब विधानसभा सत्र के दौरान ही उसने इस तरह के शूट आउट को अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से योगी गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने में जुट गया है। 2 शूटर्स मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। बाकी जो शूटर्स हैं उनके पीछे पुलिस की टीमें लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है। कहाँ पर हैं वो शूटर्स और उनके बारे में क्या जानकारी है, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन को गोपनीय बनाए हुए है, लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द इस हत्याकांड से जुटे हुए तमाम शूटर्स को पकड़ लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। माफिया को प्रयागराज में मिट्टी में मिलाने का जो काम जारी है वो कोई मामूली बात नहीं है। अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य ने इस पूरे इलाके और आसपास के पूरे जो जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ भी अपनी जड़ें फैला रखी थी। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि उसके सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अतीक अहमद की जब ज़मानत की सुनवाई थी एक बार, उस समय कोर्ट में 10 जजों ने इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। आप सोचिए कि उसके दहशत का क्या आलम रहा होगा। तब 11वें जज ने सुनवाई की और उसकी ज़मानत हुई। अतीक अहमद के नाम भी ज़ोर से इस इलाके में नहीं लिया जाता था और अतीक अहमद इससे पहले भी कई हत्याकांडों को अंजाम दे चुका था, अपने गुर्गों के जरिए दिलवा चुका था। उसको इस तरह की आदत हो गई थी कि अपना दहशत बनाने के लिए इस तरह का शूट आउट किया जाए। लेकिन इस बार उमेश पाल की जब हत्याकांड अतीक अहमद ने जेल के अंदर से बैठे हुए कराया, तब उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक अहमद इस समय साबरमती जेल में बंद है, उसका भाई अशरफ बरेली की जेल में बंद है। उमेश पाल की हत्या में तमाम शूटर्स के अलावा अतीक अहमद, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके बेटे सभी नामजद हैं। उसका जो बेटा तीसरे नंबर का असद है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाते हुए देखा गया था उमेश पाल पर, उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। वो फरार है, उसको तलाश करने में प्रयागराज पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये जो पूरा एक्शन है, इसके बाद पूरे यूपी में हलचल मची हुई है। जो तमाम माफिया हैं वो बेहद ज़्यादा दहशत में है। सिर्फ अतीक अहमद नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी
के घर पर भी और उनके जो जानने वाले उसके माफिया से जुड़े हुए लोग हैं उसके ऊपर भी लगातार एक्शन जारी है। ये दोनों माफिया जिनकी पूर्वांचल में तूती बोला करती थी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इस समय दोनों ही दहशत में हैं। हालांकि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में आ चुका है पंजाब की जेल से, लेकिन अतीक अहमद दहशत के साए में है। वो सोच रहा है कि किसी तरह से वो साबरमती जेल में ही रुक जाए। उसके लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब का माहौल है, जिस तरह से माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है, उसमें जो उसकी दहशत बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो खुद दहशत में है। सीधे तौर पर जो मुख्तार अंसारी के और 2 बेटे हैं वो भी पुलिस हिरासत में हैं। पूरा परिवार, पूरा माफिया सब दहशत में हैं। सीधे तौर पर एक्शन लगातार जारी है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।